हाल में हुए हाथरस भगदड़ कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हादसे में कुल 121 लोगों की जान गई थी, जबकि कई सारे लोग घायल हो गए थे। लेकिन हाथरस कांड के बाद भी नारायण साकार उर्फ भोला बाबा के भक्तों का बाबा के आश्रम पहुंचने का सिलसिला फिलहाल थमता नहीं नजर आ रहा है। बाबा के आश्रम तक जाने की फिलहाल पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं है, फिर भी भक्त दूर से ही नमन करके खुश है। मैनपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं नारायण साकार बाबा, जो कि भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और आज मंगलवार का दिन है और तमाम जो भक्त हैं वो बाबा के आश्रम के अंदर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल बाबा के आश्रम की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं, भक्त हैं, वो बाबा के आश्रम के बाहर से ही किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रणाम करते हुए यहाँ पर नजर करते आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जो है वो सुबह से ही पहुँचे हैं। और सीधे तौर पर जिस तरीके से इस पूरे मामले में हाथरस कांड को लेकर के एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें 6 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं हैं वो अकी नमन कर रही हैं। भक्तों का कहना है कि हाथरस में जो भी हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ, उसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। लोग प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए एसआईटी रिपोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं। हाथरस में हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं आप? जाने के लिए, अंदर जाने के लिए मना कर रखा है, यहीं से नमन करने के लिए। यहीं से नमन करके जाएंगे। हाथरस के अंदर हुआ, भगदड़ हुई, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप उसका दुख है, हमें दुख है, अफसोस है, मगर हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं। दुख है, हमें भारी दुख है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जानबूझ के दुर्घटना मान लो, एक साजिश मान लो, करा धड़ा वो रचाया हुआ है। कुछ उसमें लोग चोर भी थे, कुछ दारूबाज भी थे, कुछ मोटे भी थे जो उन्होंने भगदड़ मचाई है। इनको इनके चक्कर में भगदड़ हुई है, ना ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। आज तक नहीं हुआ है 3 दिन से, ऐसा कभी नहीं हुआ है अभी जो ऐसा यहाँ हुआ है। जो असामाजिक तत्वों के लोग थे आए, उन्होंने दंगा किया और उन्होंने धक्का मुक्की करी, तब जाके नहीं जो इतना जो झगड़ा हुआ है वहाँ पे। इतना बड़े पैमाने पे कभी मौत नहीं हुई। 13 साल मेरी वाइफ हो गए, 10 साल मुझे हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े पैमाने पे इतना आदमी मरा है। आपको लगता है कि प्रशासन की भी लापरवाही थी? जो प्रशासन लापरवाही है प्रशासन की, कोई प्रशासन नहीं था। प्रथम मंगल वाले दिन कोई नहीं था। भीड़ होती है, सिर्फ 40 लोग भेजे गए प्रशासन के, तो प्रशासन की गलती नहीं तो किसकी है बताओ आप? 25 साल हो गए, आज लो तो कुछ हुआ नहीं भैया, आज ही नहीं हुआ कुछ। 19 साल हो गई। वो तो खुद ही अपना से जुड़े हुए हैं, कानून लेके चलते हैं। कोई घटना नहीं देखी है मैंने, कोई गलती नहीं है। ये घटना हुई है, कभी नहीं ऐसी घटना हुई है। और भैया अब जो बोल रहे हैं कि प्रभु बोल गए थे कि रसधूल उठा लो और लगा लो, ये कभी नहीं बोला कि रसधूल के बारे में कभी नहीं बताया कि मेरी रसधूल उठा लो, लगा लो, सब ठीक हो जाओगे। केवल हमारे परमात्मा ये बताते हैं कि वचन मानकर सेवा कर्म करो, उसी से ही तुम्हारा भला होगा। हाँ, अगर तुम वचन मान के सेवा कर्म नहीं करोगे तो उनको लिए भी सजा है, या आते हुए भी सजा है। हाँ, हमारे परमात्मा का ये वचन है कि वचन मानो, सेवा कर्म करो, और बस इसी में तुम्हारा भला होगा। रसधूल से कुछ नहीं होगा। और कहीं भी बोला नहीं है, अगर कहीं भी रिकॉर्डिंग भी नहीं है सर, रही दूर का उसमें कॉल भी नहीं है, क्योंकि रंगोली बलती है उस साइड और ये हादसा हुआ है इस साइड सड़क के। रही दर का तो उसका तो कोई कॉल भी नहीं है। लोग कहते हैं बचाया नहीं, अरे अपनों का अपने कर्मे का खेल है, अपने अपने कर्मन का भोगना भी पड़ेगा। जो आया है सो जाएगा। आपको लगता है कि जो बाबा है उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी, वो खाली आते हैं अपने दर्शन करके, दर्शन दे के और चले जाते हैं। आपको बुलाया और ठीक है, आप आधा घंटे पहले मुझसे निकल जाओ, कोई हादसा हो जाए तो गलती आपकी है, आपकी मानी जाएगी, गलती नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि जिम्मेदार वो भगदड़ मचाने वाले उधर भी हैं, उन्होंने ही भगदड़ मचाई है। कोई दारू वाले थे, उसमें जांच भी आप करवाइए। बता दें कि हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में पूरी गलती आयोजक की बताई गई है। 80,000 लोगों की परमिशन लेकर 2.5 लाख लोगों को कैसे बुलाया गया? इंतजामात सही नहीं थे। इन सब को ध्यान में रखते हुए मामले पर कार्रवाई की गई है और फिलहाल 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर पाया गया है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो जिम्मेदार था वो आयोजक था, और उसके साथ साथ जिन अधिकारियों ने इस पूरे मामले की परमिशन दी आयोजन करने की, और आयोजन के दौरान उन्होंने संज्ञान नहीं लिया कि इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो पहुंचेगी, तो उसके लिए क्या इंतजामात किए जाएं, इसका भी पूरा ध्यान जो है वो नहीं रखा गया, जिसके कारण ये पूरा घटना जो है वो
हुई और उसके तहत एसआईटी की जो रिपोर्ट है ये बताती है कि किस तरीके से साजिश जो है इस पूरे मामले के अंदर जो है वो रची गई है। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर अगर कहा जाए तो एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद 6 अधिकारियों को फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और अभी आने वाले समय में और भी कई सारी इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। कैमरा पर्सन संजय कुमार और अपने सहयोगी पुष्पेंद्र के साथ सुशांत मेहरा, मैनपुरी, आज तक।